दिशा क्लासेस से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेस की तरफ से हमारा नमस्कार। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पीजीटी की डेट अनाउंस हो गई है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर जो मोस्ट अवेटेड सवाल आप लोगों का, और स्पेशली आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने श्री जयराम जी रमेश के प्रेजेंटेशन के बाद जो नया आदेश जारी किया, उसके बाद तो ये बहुत बड़ा सवाल बन गया। उस संदर्भ में इस वीडियो में हम थोड़े से समय में बात करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्या रहता है। सबसे पहला सवाल जो बच्चों का एक कॉमन सवाल के रूप में हमारे पास आ रहा है वो यही आ रहा है कि सर क्या सिर्फ परिणाम जारी करने पर रोक लगाई है या परीक्षा पर भी अब रोक हो जाएगी। तो देखिए, अभी तक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का लेटर जारी हुआ है उसके अनुसार हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या अन्य कोई भी रिक्रूटिंग एजेंसीज है जो किसी भी प्रकार का रिक्रूटमेंट कर रही है, चाहे वो मैं कहता हूँ HKRN कौशल रोजगार निगम हो, चाहे कोई भी हो, वो अगर किसी प्रकार का परिणाम जारी करके ज्वाइनिंग के आदेश जारी कर रहे हैं तो उनको रोकने पर एक बार पूरी तरह रोक लगा दी गई है। देखिए, चुनाव का समय सरकार भी जनता को लुभाने के लिए मैक्सिमम काम करती है और कोई गलत भी नहीं है। जनता वोट सरकार के रुझानों के आधार पे, सरकार के कार्य के आधार पे दिया करती है। तो सरकार भी ये दिखाना चाहती है कि भाई हम लोग आपके लिए बहुत संवेदनशील है और देखिए बम्पर स्तर पे भर्तियां कर रहे हैं, खाली पदों को भर रहे हैं। लेकिन जितनी संभावना इसमें जनता के कल्याण की है उतनी ही संभावना किसी राजनीतिक दल के लाभ प्राप्त करने की समान रूप से बनी रहती है। तो इसलिए जब वो प्रेजेंटेशन दिया गया कि अब जो ये भर्तियों में नौकरी करके, क्योंकि एक नौकरी एक पूरे परिवार को प्रभावित करती है। अगर आपके परिवार में एक नौकरी आती है तो डेफिनेटली पूरे परिवार की मानसिकता उस सरकार के लिए पॉजिटिव हो सकती है। आप परंपरागत रूप से किस पार्टी के वोटर हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आपकी मनस्थिति को प्रभावित करने वाली ये बात हो जाती है कई बार। तो इसलिए किसी भी प्रकार के परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी। तो जब परिणाम ही जारी करने पर रोक लगा दी तो क्या परीक्षा पर भी अब रोक रहेगी? और अगर परीक्षा पर नहीं रहेगी, क्या ये सिर्फ परिणाम पे रोक तक जाके सीमित रहेगा ये मामला? ये अगला महत्वपूर्ण सवाल है। तो देखिए, जो पब्लिक सर्विस कमीशन ने, देखो एक तरह से पब्लिक सर्विस कमीशन की कार्यशैली पे ही सवाल उठा है, आप माने ना माने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से। भाई वो लोग अब जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं वो वर्तमान सरकार को लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जा रहा रिक्रूटमेंट है, वो परिणाम है, वो वर्तमान सरकार को लाभ देने की ओर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। और अगर एक रिक्रूटिंग एजेंसी इस तरह का परिणाम जारी कराने में हेल्प करती है जो किसी सरकार विशेष को लाभ देता है तो ऑटोमेटिक वो अपने आप एक चैलेंज की कैटेगरी में आ जाता है। मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छी बात है, परिणाम पर रोक लगा देनी। तो होता क्या है कि अगर आप भर्ती कंप्लीट भी कर लेते हैं, ज्वाइनिंग आदेश भी जारी होने लग जाते हैं, तो लेकिन जैसे ही अगर किसी परिस्थिति में सरकार रिपीट हो जाती है, सेम रहती है, तो देखो कोई चैलेंज ही नहीं है, सब प्रक्रिया स्मूथ वापस उसी गति से चलने लग जाती है। लेकिन अगर सरकार इस दौरान परिवर्तित हो जाती है तो क्या होता है? तो रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन हुए हुए पूरे प्रोसेस को शून्य कर दिया जाता है। कई बार ऐसा केस हुआ है कि उन लोगों की फाइनल ज्वाइनिंग आगामी 2, 3, 4 साल तक माननीय न्यायालय की शरण में जाने के बाद कंप्लीट हो पाती है, जो कि बेरोजगार बच्चों के लिए मेरी समझ में ज़्यादा बुरी चीज़ है। कि अगर आपको रिक्रूटमेंट ही ना कराया जाए तो कोई बात नहीं, वो एक टॉलरेबल चीज़ है, ठीक है, अगली सरकार आएगी, खाली पद हैं भरने तो है ही, सरकार खुद तो काम करेगी नहीं, उसके लिए रिक्रूटमेंट ही प्रक्रिया होगी, ठीक है, वो उनकी कार्यशैली क्या रहेगी। आज किसी के बारे में अच्छा बुरा बोलना कोई उचित भी नहीं है, क्योंकि किसी ने भी ऐसा कुछ किया भी नहीं है और आगे करेगा क्या करेगा ये तो सब कल्पना लोक है। कल्पना लोक के ऊपर ज़्यादा बातों की गुंजाइश होती नहीं है। तो अभी परीक्षा पर रोक नहीं लगाई है। दैट मीन्स HPSC और HSSC ने जो सिलेबस, जो डेट शीट जारी कर दी वो यथावत रहेगी। तो अब अगला सवाल जो बच्चों को आ रहा है कि सर सुनने में आ रहा है कि अक्टूबर लास्ट वीक तक असिस्टेंट प्रोफेसर की जो डेट शीट जारी करके एग्ज़ाम शुरू कर दिए जाएंगे। तो देखिए, आज हम 21 तारीख को बात कर रहे हैं, ये अगस्त महीना है, अगस्त महीने के 10 दिन पड़े हैं और 30 दिन पड़े हैं अभी सितंबर महीने के। इन 40 दिन के अंदर अगर डेट शीट जारी कर दी जाती है तो अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन चाहेगा
कि जिस रिक्रूटमेंट की अनाउंसमेंट एडवर्टाइजमेंट उन्होंने की है 27 तारीख के बाद वो उसके लेके शेड्यूल जारी कर दें। अब 27 तारीख के बाद क्या इसकी डेट आगे बढ़ेगी? सभी भर्तियों की तरह 2-3 दिन मिलेंगे तो बड़ा मुश्किल सा प्रतीत हो रहा है, नहीं मिलेंगे। इसलिए आप किसी प्रकार की गलती न करें और फॉर्म अपना समय पे ही भरें, फीस समय पे भरें। कोई छोटी मोटी गलती रह जाती है तो उसको लेके ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या महत्वपूर्ण सवाल इसमें यह बना, अब क्या पब्लिक सर्विस कमीशन नई डेट शीट जारी करने का हौसला जुटा पाएगी? क्योंकि परिणाम पे रोक एक तरह से पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही चुनौती माना जाता है। भाई ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन जो भर्ती कर रही है उसमें कहीं गुंजाइश है। एक प्रमुख विपक्षी दल है वो इसको लेके संशय की स्थिति पैदा कर रहा है। भाई अब जो रिक्रूटमेंट होंगे वो भेदभाव वाले होंगे, भेदभाव रहित नहीं होंगे, तो इसलिए इन रिक्रूटमेंट प्रक्रियाओं के परिणामों को रोका जाए। और सरकार अगर नहीं आती है, जैसा कि दिखने में प्रतीत हो रहा है कि जयराम रमेश जी का ये कहना भी जब अगली सरकार आएगी वो इसको कंप्लीट करेगी, परिणाम जारी करेगी, तो चीज़ें बहुत सारी बदल जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आगे नई परीक्षा की डेट शीट जारी करना मैं कहता हूँ जिगर का काम होगा। अगर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर की अक्टूबर मंथ की कोई डेट शीट जारी भी करता है तो ये एक दिलेरी वाला काम माना जाएगा, क्योंकि जब प्रक्रियाओं को ही रोक दिया गया, चुनौती दे दी गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राजनीतिक रूप से तटस्थता दिखाते हुए कि किसी को लाभ ना हो, भर्ती प्रक्रियाओं के परिणाम पर रोक लगाई है, उसके बावजूद नए एग्जामों की डेट शीट निकालना अपने आप में अपने हौसले की पराकाष्ठा ही दिखाएगा। लेकिन HPSC कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हमारा पारदर्शी सिस्टम है, मजबूत सिस्टम है, तो कर सकता ही, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। एटलीस्ट कुछ भर्ती प्रक्रियाओं को तो वो डेट अनाउंस कर देंगे। हाँ, यह होंगी अगले 1 अक्टूबर को आपकी वोटिंग है और 4 अक्टूबर को परिणाम जारी होगा। तो अब जो कुछ भी होगा वो इस 4 अक्टूबर के बाद होगा। नई सरकार में देखो होता क्या है कि जनरली आपने देखा होगा, आप भी लंबे समय से तैयारियां कर रहे हैं, सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि प्रशासनिक कारणों से या किसी भी अन्य कारणों से जो परीक्षा है उसकी डेट एक बार स्थगित की जाती है, आगामी डेट जल्दी ही जारी कर दी जाएगी, इतना लिखना होता है। उसके बाद सारी भर्तियां पोस्टपोन मोड में चली जाती हैं। और सरकारों बदलने पर जनरली इस तरह के सभी स्टेट में, मैं हरियाणा नहीं कहूँगा, राजस्थान हो, सभी स्टेटों में ये इस प्रकार की क्रिया होती है। साफ सुथरा प्रोसेस हो वो चलता रहता है, उसको कोई चैलेंज भी नहीं देता, लेकिन गुंजाइश है भेदभाव होने की वो अपनी जगह कायम रहती है। तो मेरा मानना है कि HPSC परीक्षा की डेट शीट जारी करेगा, जो डेट शीट अनाउंस कर दी उन पे एग्ज़ाम कंडक्ट भी शुरू करेगा। अभी उन लोगों ने परिणाम पर रोक लगवाई है, वो आगामी किस प्रक्रिया पे रोक लगवाते, क्या जयराम रमेश जी या कांग्रेस पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल है, क्या वो HPSC की सभी परीक्षाओं को रोक को लेके आगामी स्टेप इलेक्शन कमीशन के पास उठाएगी? तो ये सब तो देखिए कोई कांग्रेस का ऑथेंटिक प्रवक्ता ही बता सकता है। लेकिन मेरी स्थिति ये मानना है कि HPSC ने जैसे डेट शीट जारी की है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की डेट शीट जरूर जारी करेगा। परीक्षा हो पाती है नहीं हो पाती वो सारी बात की बात है, वो 4 अक्टूबर के बाद सरकार के गठन के बाद होगा। यही रिपीट हुई तो जो डेट शीट आपको मिल रही है उसी डेट को पेपर हो जाएगा, 1% ही 1 इंच भी नहीं लेगा। और नई सरकार आती है, वो सरकार बनती है, किसको क्या मंत्रालय मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो थोड़ा सा काम कई बार डिले हो जाता है क्योंकि सरकार की प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। फिर भी हम जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि HPSC इस मामले में क्या सोचती है। अभी तक तो यही है कि डेट शीट जारी होगी, लेकिन अब फिर भी उसके बाद ना करे, क्योंकि फजीहत तो HPSC की भी होगी ना। आज वो डेट शीट करती है, कल को फिर वो डेट पे एग्ज़ाम नहीं करा पाती, तो उनको उनकी भी विश्वसनीयता पे संदेह पैदा होता है। लेकिन क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा बहुत जल्द आपको हम बताएंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना है तो अपना नेम, सब्जेक्ट और एड्रेस लिख के आप हमें भेज दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।